एक रुपया अगर कोई साबित कर दे कि राजन सर अपने पॉकेट के लिए, अपने कमाई के लिए जो है पैसा लिए हुए हैं, तो आपका जूता हमारा सर। खत्म करने के बाद हम जॉब देते ही नहीं है, ये परसेप्शन ही गलत है। हमारा जो कोर्स होता है 1 साल 6 महीने या जो भी है, हम 2 महीना पहले ही से क्या करते हैं, जॉब पे भेजना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हमारा जब फेयरवेल बनता है ना, तो बच्चे नहीं, कब से चालू कर? न्यू बैच जो है इस मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से, परसों से 8 से 10, 10 से 12, तीनों हर मैरवा, हाँ, छपरा। दूसरे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए बच्चों को हम लोग प्लेस कराते हैं। दूसरे संस्थान से पढ़ा हुआ बच्चा यहाँ आके प्लेसमेंट देने के लिए अलग से कुछ राशि उसी नहीं ना लेते? नहीं, अलग से देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में हर 40 वर्कर पे एक सेफ्टी का होना जरूरी है, सेफ्टी अफसर का। लेकिन लूट जहां मची हुई है, धांधली जहां मची हुई है, कंपनियां रखती नहीं है इतनी सेफ्टी अफसर को। कुछ माल खिला के 100 वर्कर पे, 150 वर्कर पे एक अफसर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जॉब ऐसा होता है कि मजदूर 100 है और सेफ्टी अफसर 300-350 बाइट है इसमें। जो चिल्ला के कह रहा है कि जिप्सेट एकेडमी से हमने कोर्स किया है, सिवान ब्रांच से, छपरा ब्रांच से, मैरवा ब्रांच से, और मुझे इसके द्वारा। चलिए आज हम छपरा के काशी बाजार में बानी आए रुआ के दिखा दी कि जो सिवान के जिप्सेट एकेडमी जो और सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स करावत रहा, ओकर ब्रांच छपरा के काशी बाजार में भी खुल गई बावे। आई काशी बाजार में जो बंधन बैंक के ऊपर एक ऑफिस बावे। चलिए आया तनी वो ऑफिस में हमारे साथ राजन सर जोन सेफ्टी अफसर कोर्स के जोन फाउंडर बनी, ओकर पूरा टीम में जब बैठल बा, टीम से हम बात करें कैसे है कि जॉब प्लेसमेंट के काम करावेनी। लगातार फेसबुक पर देखे के मिलेला कि केहू बेंगलोर से अपन नौकरी के कहेला कि हम जिप्सेट एकेडमी के से पढ़ाई करके नौकरी ले लेनी, मैरवा से, तब सिवान से, ओकरे बाद छपरा में खुलल बा। छपरा में ये पूरा टीम एजा बैठल बा। हम बात करम। सर एक बार अपन परिचय बता दी। मेरा नाम गोविंद दुबे है जी, है ना। मैं जिफिस एकेडमी में HSC ट्रेनर जी और प्लेसमेंट मैनेजर के पोस्ट पे काम करता हूँ जी। मेरा काशी बाजार वाले, हाँ, दोनों जगह कर दिया हूँ जी। मेरा अभी करंट में 1 ईयर प्लस हो गया यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, हाँ सर एक बार आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार हुआ जी, और मैं ये जिप्सेट एकेडमी का जो हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और साथ ही साथ प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का HOD हूँ मैं। ओके जी, हाँ। चलिए हमारे साथ है राजन सर बानी। राजन सर के परिचय के बड़ा मोहताज नहीं कि राजन सर के ई तीसरा ब्रांच है। लगातार लोग देख लो कि मैरवा बा, सिवान में बा, आई छपरा के काशी बाजार में अभी मिशन के उपस्थित बन सन। सर हमारा चैनल में राउर बहुत बहुत स्वागत है। राउरो स्वागत बा जी। छपरा सेंटर पे जी 2 दिन पहले राउर सिवान वाला पे भी विजिट रहला। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये लगातार देखे के मिलेला कि बहुत सारा लड़का लोग हेलमेट पहन के, केहू बेंगलोर के, तो केहू रिलायंस से, भरूच से, दहेज से लगातार डालत तलो कि हम राजन सर के जौन ऑफिस बा, एकेडमी बा, वो एकेडमी से हम कोर्स करके आएजा नौकरी पाले। वो में कितना सच्चाई बा सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स में ही हम लोग एग्जांपल दे देते हैं कि जो डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, नीट निकालते हैं, MBBS करते हैं और MD करते हैं जी, और उनकी कहीं ना कहीं ख्याति जो है वो बर्बाद हो जाती है। झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनकी ख्याति को बर्बाद कर देते हैं। या अच्छे लोग हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ गड़बड़ लोग क्या करते हैं कि उनकी ख्याति बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से जो आप कह रहे हैं ना कि बेंगलोर है चाहे दिल्ली है, तो वो मेरी मजबूरी हो गई है लोगों को दिखाना कि भाई हम MD हैं, हम सर्जन हैं इस सेफ्टी फील्ड के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप दिखाएंगे जी। ये सारे बच्चों का बाइट है ना, और लगभग जो है 300-350 बाइट है इसमें जी। जो चिल्ला के कह रहा है कि जिप्सेट एकेडमी से हमने कोर्स किया है, सिवान ब्रांच से, छपरा ब्रांच से, मैरवा ब्रांच से जी। और मुझे इसके द्वारा जॉब हुआ। और ये जान लीजिए, और ये बता रहे हैं कि किस पंचायत से, किस जिले से हैं हम, कितनी हमारी सैलरी है, कब हमें चिल्ला के इतना चिल्ला रहे हैं कि इनको ड्राइनेस हो गया है गर्दन में। तो ये सारी चीजें हम जो है कि प्रूफ के तौर पे दिखा रहे हैं। पूरा PPT है। अच्छा सर, लोगों को कोर्स कराने के बाद कैसे इन लोगों को जॉब दिलवाते हैं? देखिए, कोर्स कराने के बाद क्या होगा, लगभग जो है मेरी संस्था तो 3 साल ही हुई, लेकिन मैं लगभग 12 साल से हूँ। कई जगह मैं सेफ्टी मैनेजर के तौर पे काम भी किया हूँ, और लगभग जो है 1200-1300 बच्चों का मेरे पास एक टीम भी है। तो उन बच्चों से लाइन अप करके इंडिया में बहुत सारे जो मेन पावर जो कंसल्टेंसी हैं, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी हैं, उनसे बातचीत करके
और तीसरी क्या है कि हमारे हर सेंटर पे क्या होता है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ प्लेसमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, प्लेसमेंट मैनेजर होते हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, प्लेसमेंट एचओडी होता है और प्लेसमेंट डायरेक्टर होता है। वो हम लोग उसकी टीम बनाए हुए हैं जो बच्चों का रिज्यूम बनाते हैं, बच्चों को लाइन अप करते हैं, कंपनी के एचआर से संपर्क करते हैं, मेन पावर कंसल्टेंसी से संपर्क करते हैं और दिन रात काम करते हैं। आपने कभी सुना है कि सेफ्टी इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी होता है? हमारे यहाँ प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। आप केवल देखे होंगे जहाँ फीस को कलेक्ट किया जाता है और जहाँ ट्रेनिंग लिया जाता है। हमारे यहाँ सर 2-3 रूम का, हर सेंटर पे चले जाएं, हर सेंटर पे 2 रूम 3 रूम है जो स्पेशली वहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर, प्लेसमेंट डायरेक्टर, प्लेसमेंट एचओडी काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आपको एक सेंटेंस में बोल दूं तो मेरे लिए सबसे सर्वप्रथम जो है वो प्लेसमेंट है, उसके बाद ही मेरा एडमिशन है, उसके बाद ही मेरा जो है ट्रेनिंग है, उसके बाद ही मेरी कमाई है, चाहे कुछ भी है। अच्छा सर, देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में हर 40 वर्कर पे एक सेफ्टी का होना जरूरी है, सेफ्टी अफसर का। लेकिन लूट जहां मची हुई है, धांधली जहां मची हुई है, कंपनियां रखती नहीं है इतनी सेफ्टी अफसर को। कुछ माल खिला के 100 वर्कर पे, 150 वर्कर पे एक अफसर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जॉब ऐसा होता है कि मजदूर 100 है और सेफ्टी अफसर एक रहेंगे। बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि और आप इतना एडमिशन ले लेते हैं और 40 पे एक ही है, तो कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको बताया ही हूँ कि मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज में मुझे लग रहा है कि मैं लगभग 2000 बच्चों को ट्रेंड किया हूँ। बहुत सारे छपरा में ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, सिवान में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं पढ़ाया हूँ, जहाँ मैं जो वहाँ का डायरेक्टर रह चुका हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा बच्चों का क्या है, चयन है। इस वजह से, और साथ ही साथ देखिए रहे दिन रात जो हमारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो उसके लिए काम कर रहा है। तो मेरे लिए तो आप विश्वास करें, मेरे पास जॉब ज्यादा हो जाता है, बच्चे कम हो जाते हैं। क्यों? चूंकि मेरे पास सर्किल है। बाकी लोगों पे मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मतलब सर्किल के हिसाब से नहीं तो कम है। हम देखते हैं जहाँ जैसे कि रोड भी बन रहा है उसमें भी सिविल लाइन में भी सेफ्टी का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे रखते नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ पे आप देखिएगा तो सेफ्टी अफसर नहीं है। छपरा में ओवरब्रिज बन रहा है, ढूंढिएगा तो ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको सेफ्टी अफसर। लेकिन ये सब कंपनियां इन बच्चों का जॉब खा जा रही है। बिल्कुल। तो खैर लाखों कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। तो हम लोग का चेन सिस्टम बहुत बड़ा है, हम लोग दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप खुद लाइए, दूसरे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए बच्चों को हम लोग प्लेस कराते हैं, दूसरे संस्थान से पढ़ा हुआ बच्चा यहाँ आके प्लेसमेंट देने के लिए अलग से कुछ राशि उसी नहीं ना लेते? नहीं, अलग से राशि नहीं लिया जाता है, उसी में वो इंक्लूड होता है। जो आपके संस्था से कोर्स किया रहेगा उसको आप फ्री रिप्लेसमेंट देने की गारंटी? मैं 90% ही कह रहा हूँ। 10% मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई मेन पावर कंसल्टेंट है, गल्फ भेजना होता है, तो आप बोलेंगे कि फ्री में भेज देंगे? नहीं ना, लाइसेंस लिया हुआ है। तो वैसे ही बहुत सारा मेन पावर एजेंसी है जो इंडिया में कंपनी को क्या कर रही है कि जो भी हमारी कंपनी है उसको मेन पावर सप्लाई कर रही है, तो वो तो पैसा लेती है। तो वो पैसा लेती है, तो फिर तो मैं बाकी लोग की तरह 10,000, 12,000, 13,000 नहीं, जो वो मांगती है वही हम बच्चे से लेते हैं, वही देते हैं। 1 रुपया अगर कोई साबित कर दे कि राजन सर अपने पॉकेट के लिए, अपने कमाई के लिए जो है पैसा लिए हुए हैं, तो आपका जूता हमारा सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं पैसा लेता हूँ, नो डाउट। मैं बच्चों को प्लेस कराने के लिए पैसा लेता हूँ, लेकिन उस पैसे को मैं किसको देता हूँ? कंसल्टेंट को देता हूँ, एजेंसी को देती हूँ, जो आपके इंडिया में लीगल बिजनेस है। प्राइवेट लिमिटेड हो या बहुत सारा एमएसएमई हो, उसमें आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि आप लाइसेंस लीजिए और मेन पावर को सप्लाई करिए, तो लीगल बिजनेस है। तो मैं वहाँ पे पैसा देता हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि हम उसमें 500 रुपया चाहे 1000 रुपया ऐड कर देते हैं, तो आप जो कहेंगे सो। अभी तो आप सऊदी अरब वाला आप कहें तो कानून लागू हो जाएगा, आप हमें रोड पे खड़ा कर दीजिए। अभी तो आपकी एकेडमी विदेश भेजने का भी काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग जॉब पाले। बिल्कुल। लाइसेंस ऑफिस मेरा नहीं है जी, फंसने वाली बात नहीं करना है। मैं सम्मान करता हूँ संविधान की। टेस्ट सेंटर है, जो भी कंपनी, जो भी लाइसेंस्ड ऑफिस है जी, मैंने उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उनसे हमने कंसल्ट किया है, अप्रूव टेस्ट सेंटर बनाया हुआ है। वो आएंगे, क्लाइंट आएगा, टेस्ट लेगा, वो अपने बच्चों को भेजेंगे अपने टेस्ट सेंटर पे, जाओ भाई सिलेक्शन करो, दो सिलेक्शन के बाहर जाओ। तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। आपके पास प्रैक्टिकल भी उन बच्चों को मिल रहा है, थ्योरी भी मिल रहा है, तो फेल नहीं करेंगे। इंडिया में जॉब करो, बाहर भी जॉब करो। बीटेक किए हुए इंजीनियर आते हैं तो उन लोग को थ्योरी मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में उन लोग को कुछ पता नहीं होता है। और आपके एकेडमी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी है। 2000 स्क्वायर फीट का आप खुद देखे हैं, साक्षी हैं, 2000 स्क्वायर फीट का मेरा प्रैक्टिकल है। यहाँ 2000 स्क्वायर फीट में लोग केवल संस्थान रन कर रहे हैं, मेरा वो पार्टिकुलर डेडिकेटेड क्या है उसके लिए।
इससे आपके बच्चों को बहुत सारा सहूलियत बहुत सारा मिलेगा जॉब सहूलियत पाने के लिए। जी जी। अभी सर न्यू बैच कब से चालू कर रहे न्यू बैच जो है इस मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, हैं? मंडे से, परसों से 8 से 10, 10 से 12, तीनों हर जगह सेक्टर या में। हर मैरवा, हाँ छपरा, हाँ सिवान, हाँ। सेम टाइम 8 से 10, 10 से 12। यहाँ भी 8 से 10, 10 से 12, 8 से 10 से 12, 2 ही बैचेज चलता है। ज़्यादा बैचेज हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, जितना जॉब दे सकते हैं उतना ही पढ़ाते हैं। अच्छा सर, जो अभी बैच खत्म हुआ है उन बच्चों में कितने को आप जॉब दिला पाए? बैच खत्म हो गया, बैच खत्म करने के बाद हम जॉब देते ही नहीं है, हाँ। ये परसेप्शन ही गलत है। जी। हमारा जो कोर्स होता है 1 साल 6 महीने या जो भी है, हम 2 महीना पहले ही से क्या करते हैं, जॉब पे भेजना शुरू कर देते हैं। अच्छा हमारा जब फेयरवेल बनता है ना तो बच्चे नहीं होते हैं। जी। बाकी लोग इतना नहीं है कि हमने पढ़ाया है, एक बड़ा सा 10 kg का केक लाया, कटवाया और भेज दिया। नहीं, हमारे यहाँ स्पष्ट हम कमिटमेंट करते हैं कि कोर्स के बाद नहीं, कोर्स के दौरान ही जॉब दूंगा। तो मेरा जो जॉब प्रोसेस होता है वो 2 महीना पहले ही शुरू हो जाता है, पहले से जॉब देना यस बच्चों को भेजना शुरू। अभी सर न्यू बैच में आने वाले बच्चों के लिए क्या, आपके लिए क्या नए बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक मतलब कि जो आपके लिए बेहतर हो उस संस्थान का आप चूज़ करें। और मैं शायद इस पे खड़ा उतरूँगा, क्योंकि इतनी कम फीस में आपको सबसे बड़ा बिहार और यूपी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मिल जा रहा है, इतने कम फीस में आपको कोर्स के दौरान ही जॉब मिल जा रहा है, इतने कम फीस में आपको इतने डेडिकेटेड वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर मिल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप सेलेक्ट करें, मैं एकदम खड़ा उतरूँगा। अगर मैरवा तरफ से है तो मैरवा का सेंटर, मैरवा हो तो मैरवा पढ़ें, सिवान का बच्चा है सिवान पढ़ें, अगर एकमा से अगर आप आ रहे हैं तो अगर तो आप प्योर एकमा है, सोनपुर तक है, मसरख है तो आप छपरा सेंटर पे है, काशी बाजार आए, काशी बाजार बंधन बैंक वहाँ आए। सर क्या कहिएगा, ये न्यू एकेडमी जो है काशी बाजार वाला जी अभी न्यू बैच चालू होने वाला है, उसको लेकर क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले मेरा नाम कमलेश कुमार है जी। और मैं इस जिप्सेट एकेडमी में अप्रोक्स 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ जी। और मैं इस ब्रांच का एज ए सेंटर डायरेक्टर कर लीजिए, ट्रेनर कर लीजिए या फिर प्लेसमेंट डायरेक्टर कर लीजिए, जो कर लीजिए। तो नया बैच जो शुरू होने वाला है, जैसे जो बच्चे फ़िलहाल जो 12th पास आउट किए हैं जी, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है ना। जैसे सर बताया कि प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट मिसिंग हो रहा था, बता दें आपको। प्लेसमेंट के लिए हम लोग इतना तत्पर हैं कि बच्चों के घर के पास पहुंच जा रहे हैं, यानी उनके घर पे उनके गार्जियन से बात कर रहे हैं। अगर बच्चे इन केस फेल कर रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने गलती से, हम लोग गार्जियन से मिल रहे हैं कि भाई क्या रीज़न है कि आपके बच्चे जो है जॉब पे नहीं जा रहे। गार्जियन से बात कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, देन उन्हें फिर एग्री कर रहे हैं जॉब पे भेजने के लिए। तो हम लोग का जो सेशन है जनवरी से जून, यानी 6 महीना जी। लेकिन अभी क्या है, मई शुरू हो गया। हम लोग अभी से ही बच्चों को भेजना शुरू कर दिए हैं और जो बैच हम लोग का ख़त्म होने वाला है जून में जी। उसमें से लगभग 3, 4, 5 बच्चे निकल गए हैं। यानी बच्चों के निकलने का, जॉब पे जाने का सिलसिला शुरू है अभी से ही। तो हम लोग ये वेट नहीं करते हैं कि आपको फेयरवेल में आना है, पार्टी में आना है, पार्टी होगा उसके बाद, तो फिर बच्चे क्या है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ डाइवर्जन आ जाता है उन्हें। तो इसीलिए उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग एट ए टाइम, आप कोर्स ख़त्म होने का इंतज़ार मत करिए, कोर्स ख़त्म होने से पहले ही आप सर्टिफिकेट लीजिए और जॉब पे चले जाइए। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से निकले अपने सीनियर सेफ्टी वालों से मुलाकात भी होता होगा, वहाँ पे बहुत सारा सहूलियत भी मिल जाता होगा। जी जी हाँ, ये सही है, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं, अभी एज है उनका, जी, है ना, और आगे जो आने वाला समय है, फ्यूचर है उनका ब्राइट होगा, क्योंकि अभी से इस फील्ड में जो लगा है, आने वाला जो 5 से 6 साल होगा उनका करियर ब्राइट होगा। बिल्कुल, क्योंकि इस चीज़ को जाते जाते वो समझ जाएंगे, भाप लेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट जो होता है, रिफाइनरी जो होता है, या फिर जो भी जगह वो गए हैं, यहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है, क्या क्या हमें, वैसे तो हम लोग ट्रेनिंग में बताते ही हैं कि आपको वहाँ पे क्या क्या करवाना है। प्रैक्टिकल भी हम लोग, जैसे आप सिवान में देखे होंगे, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लैब बना हुआ है। मतलब हमें लग रहा है कि उस तरह का इक्विपमेंट्स अभी सिवान में बहुत कम ही जगह होगा। A to Z टूल्स आप लोग के पास में है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, साइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी होता है, मतलब हमें लग रहा है कि हाइड्रा और क्रेन छोड़ करके बाकी सब चीज़ है। तो लड़के जो है प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन
सामने सामने, मतलब ऐसा नहीं कि वो साइट पे जाएंगे देखेंगे, ऐसा नहीं, सामने सामने वो इंस्पेक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और उसका ट्रेनिंग करेंगे वहां पर। तो अगर रहुआ जावना सेंटर के नजदीक बनी हमें आके एडमिशन कराई, अपना जॉब के 100% गारंटी के साथ ये जा रहा हूँ, जॉब दहल जाई। बाकी रहुआ ये वीडियो देख के का कमेंट करके बताई, ये वीडियो के खूब से खूब शेयर करी ताकि जरूरतमंद बच्चन सन के ही काम आ जाओ। नमस्कार।